साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों आज हम बात करेंगे शब्द रूप, संस्कृत का टॉपिक शब्द रूप वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें संस्कृत आती है, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, या कोई 6 से 12 आप तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी सीटेट की तैयारी कर रहे हो जिसकी भाषा संस्कृत है, विशेष रूप से यहाँ से सवाल बनेंगे। यहाँ से एक नहीं, आपको 3-4 सवाल बनने को देखने को मिलेंगे। कैसे? यहाँ पे आपको एक कारक हम साथ में लेके पढ़ेंगे। यहाँ पे हम आपको शब्द रूप, यहाँ पे शुद्धि अशुद्धि, यहाँ पे अनुवाद प्रकरण, वो सभी एक साथ में चलेंगे। क्योंकि ये जो विभक्तियाँ हैं और ये जो वचन हैं, इसमें जो रूप चलते हैं, यहीं से सवाल बनते हैं। कौन सा शुद्ध होगा, कौन सा अशुद्ध होगा, क्या हिंदी अनुवाद होगा, यहाँ से सीधे के सीधे आपको देखने को मिल जाएगा। पूरी बात विस्तार से करेंगे। क्या, कैसे याद करें शब्द रूप, एक ट्रिक के माध्यम से हम बात करेंगे। किस प्रकार से याद करना है, कैसे याद करना है, पूरी बात विस्तार से करेंगे। एक बार सभी साथी शेयर कर दें और अपने साथियों को यहाँ पे इस सेशन में जोड़ें, इस क्लास में जोड़ें। और ये क्लास लेने के बाद में आपको इसी टॉपिक की आपको एक टेस्ट देना है। इसी टॉपिक का आपको टेस्ट देना है। टेस्ट कहाँ पे देना? अपना खुद का ऐप है, अपनी कलम अपनी आवाज़ नाम से है ऐप। या तो प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे जाके सर्च कर ले अपनी कलम अपनी आवाज़, या कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जरूर जुड़ें। जो क्लास आप लेते हैं, रोज़ सुबह 11 क्लास होती है संस्कृत की, जो क्लास आप यूट्यूब पे लेते हैं उसी टॉपिक का आपको टेस्ट देना है ऐप के ऊपर जाके। ठीक है, विशेष रूप से सभी साथी टेस्ट दें। देखिए, बात करते हैं शब्द रूप की। शब्द रूप क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है, पूरी बात हम आराम से करेंगे। देखिए, शब्द रूप, शब्द रूप का मतलब, यहाँ पे शब्द आ रहा है, यहाँ पे अलग निकल रहा है शब्द और रूप। शब्दों के जो रूप चलते हैं अलग अलग विभक्तियों में, अलग अलग वचन के आधार पर, वही शब्द रूप है। शब्द रूप विशेष रूप से हिंदी अनुवाद, अशुद्धि, संशोधन सभी में काम आता है। जैसे प्रथमा में रूप कैसे चलते हैं, ये एक वचन होगा, ये द्विवचन होगा, ये बहुवचन होगा। जो एक व्यक्ति के बारे में बात करें, एक राम के बारे में बात करें, दो व्यक्तियों के बारे में बात करें, जैसे दो राम, बहुत सारे राम, या बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बात करें, तो इस प्रकार के रूप चलेंगे। जैसे हमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, यहाँ पे जो पहली लाइन है प्रथमा व्यक्ति, इसका अर्थ होगा हिंदी में ने। एक राम ने, एक वचन है तो एक राम ने, द्विवचन है तो दो राम ने, बहुवचन है तो बहुत सारे राम ने, या दो से अधिक राम ने। ठीक है, हिंदी में पहले ये देख लेते हैं। प्रथमा व्यक्ति का मतलब ये है कर्ता ने। कर्ता प्रथमा व्यक्ति के आधार पर कर्ता कारक होता है। द्वितीय के आधार पर कर्म को, यहाँ पे होगा राम को, दो राम को, बहुत सारे राम को। तृतीय करण से या के द्वारा, राम के द्वारा, राम से। चतुर्थी के लिए, रामाय, राम के लिए। पंचमी से, अलग होने के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पे से अर्थ में, अलगाव अर्थ में आता है राम से। ठीक है। षष्ठी संबंध काके की रारेरी, तो एक राम का, दो राम के, तीन राम की, इस प्रकार से अलग अलग होंगे। सप्तमी का है अधिकरण में पर, राम में, राम पर, दो राम पर, इस प्रकार से जो हिंदी अनुवाद करना हो तो। संबोधन का होता है हे अरे, किसी को बुलाना हो, पुकारना हो, संबोधन करना हो उसको, तो इस प्रकार से हे अरे ओ, ये आपके रूप चलते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। देखिए, याद कैसे? सबसे पहला रामबाण उपाय तो यही है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपको देखिए एक तरीका मैं बता सकता हूँ कैसे याद करना, लेकिन आपको याद करना है लिख कर। एक रफ कॉपी ले लीजिए। शब्द रूप और धातु रूप का नियम यही है, आपको हमेशा उसको समय देना होगा। 2-4 दिनों में एक बार वापस उसका रिवीजन करना होगा। एग्जाम तक आपको इसी प्रकार से चलना है। जितना याद हुआ लिखा, राम शब्द याद हुआ लिखा, लता शब्द याद हुआ लिखा, फल शब्द याद हुआ लिखा, जितनी विभक्तियाँ याद हुई वो लिख ली। बार बार उनको 3-4 दिनों से वापस रिवीजन करना, 2-4 दिनों से वापस रिवीजन करना। ठीक है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना, यही एक तरीका होगा। उसके अलावा चिन्ह हम देख लेते हैं। देखिए, राम, ये जो शब्द है राम, ये है अकारांत पुल्लिंग। क्या है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक बार, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग कैसे? अब अकारांत, राम के अंदर देखिए ये शब्द है राम। अकार अंत, मैं के अंदर कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा है। मैं के अंदर क्या है? अ है। ठीक है, तो अ अंत में है इसलिए अकारांत हो गया। ठीक है, लता, ता के अंदर क्या है? आ है, तो आकारांत स्त्रीलिंग हो गया। लता स्त्रीलिंग है और अंत में क्या है? आ है, तो आकारांत स्त्रीलिंग। नदी इकारांत स्त्रीलिंग, इस प्रकार से। फलम
अकारांत नपुंसकलिंग, इस प्रकार से रूप इसके वो शब्द होते हैं, शब्दों के चिन्ह हैं वो इस प्रकार से हैं कि अकारांत पुल्लिंग है या अकारांत स्त्रीलिंग है, अकारांत स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से आपको ये थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि अकारांत, अकारांत, इकारांत ये क्या है, जिस शब्द के पीछे जो स्वर निकलता है अंतिम वर्ण का अंतिम स्वर, वही इसका अकारांत, अकारांत, इकारांत ये तय करता है। ठीक है, तो ये राम शब्द है वो अकारांत पुल्लिंग है। अब इसको याद कैसे करें, देखियो राम प्रथमा व्यक्ति है, एक वचन का होगा राम है, द्विवचन होगा रामाऊ, बहुवचन का होगा रामा। इनके चिन्ह आपको याद देखिए, मैं आपको बताऊं, राम अकारांत है। अब अकारांत जितने भी पुल्लिंग शब्द है, चाहे राम हो, चाहे दिनेश हो, चाहे श्याम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बालक हो, ऐसे पुल्लिंग शब्द, ऐसे पुरुषों के नाम जिसके अंत में क्या आता हो, ए आता हो। ठीक है, जैसे बालक, अब बालक के में क्या है, ए की मात्रा। कृष्ण अंत में क्या है, ए। ठीक है, श्याम है, ए। जितने भी शब्द हैं, दिनेश है, रमेश है, सुरेश है, जिसके अंत में ए आता हो, वो सभी अकारांत पुल्लिंग है और उन सभी के रूप एक जैसे ही चलेंगे। एक आपने राम शब्द याद कर लिया, इसका मतलब यह है अकारांत पुल्लिंग आपने सारे याद कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 या 4 राज शब्द रूप है वो आप याद कर लो, अपने आप याद हो जाएंगे सारे। तो राम के जैसे रूप चलते हैं, उसी के प्रकार आपको बालक शब्द चलाने हैं, उसी प्रकार दिनेश के शब्द चलाने हैं, उसी प्रकार रमेश के, सुरेश के, महेश के, जितने भी शब्द हैं, इंद्र के हैं जो हैं, विष्णु का अलग होगा, उकारांत हो जाएगा विष्णु। ठीक है, जिसके अंत में ए आता हो, उन सभी के रूप एक जैसे चलेंगे। यहाँ पे देखो रामाय, रामो, रामा, एक बार हम सारे देख लेते हैं, चिन्ह की बात भी हम करेंगे। रामम में हलंत है रामम, फिर रामाऊ सेम टू सेम होगा रामान। ठीक है, रामायण, फिर तृतीय की बात करें रामायण। ठीक है, द्विवचन का होगा रामाभ्याम और बहुवचन का रामई। ठीक है, फिर चतुर्थी, देखिए चतुर्थी अर्थात संप्रदान के लिए। ठीक है, चतुर्थी के रूप चलते हैं संप्रदान कारक, जिसका हिंदी में होता है के लिए। रामाय, रामाभ्याम सेम होगा ये ऊपर वाला, और रामेभ्य आगे विसर्ग हो जाए। फिर पंचमी होगा रामात, रामाभ्याम सेम होगा और रामेभ्य सेम होगा। फिर षष्ठी रामस्य, रामय हो, रामाणाम। ठीक है, यहाँ पे ऐसे शब्द होंगे जिनके आगे र आ जाता है तो इसके नए का न हो जाता है, रामाणाम हो सकता है कई शब्दों में। और जैसे श्याम है तो श्यामा नाम होगा, बाल का नाम होगा। क्यों कि आगे बालक में र नहीं है, र और से आ जाता है तो उसका न हो जाता है, ईरस है। तो इनमें से आपको र आ गया तो न करना हो गया, रामाणाम हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। सप्तमी होगा अधिकरण, इसमें पर रामे, रामी हो सेम होगा और रामेशु हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आगे वही ई र आता है तो ये यहाँ पे कुछ शब्दों में यदि अकारांत है तो ये षटकोण वाला सा आएगा, इकारांत है तो आपके षटक वाला सा आ जाएगा। इकारांत उकारांत ये सभी शब्द आते हैं उनमें। संबोधन हे अरे, हे राम, हे रामो, हे रामः, ये जो स्टार्ट वाला है ना रामय, रामय की जगह केवल राम आएगा, विसर्ग नहीं आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और ऊपर वाला सेम आएगा, रामो तो हे रामो, रामः तो हे रामः, इस प्रकार से सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे याद कैसे करें, देखिए पहला जो एक वचन है प्रथमा का, इसके 2 विसर्ग लगेंगे, केवल एक विसर्ग लगना है इसमें। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना इसमें। औ की मत, जैसे अब हमें बालक लिखना हो तो बालक है, बालक लिखना हो तो क्या होना होगा, बालक है, बालकहु, बालकः। ठीक है, समझ में आ गया बात में क्या कहना चाहता हूँ। बालकहु, बालक है, बालकहु, बालकः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कोई सा भी शब्द ले लो जिसके अंत में आता और पुल्लिंग हो, सेम रूप चलेंगे। अब राम शब्द है, इसके अंत में क्या आएगा, द्वितीय एक वचन में रामम में आएगा, इसमें औ की मात्रा आएगी सेम टू सेम, इसमें आन आएगा, लास्ट में आन की मात्रा लग जाएगी राम के। राम के एन लगाना है, बालक बाल के एन हो जाएगा। ठीक है, श्यामेन हो जाएगा। रामाभ्याम तो बालकाभ्याम, रामई आई की मात्रा आएगी बालकई। ठीक है, रामाय, बालकाय, श्यामाय, है ना, इस प्रकार से आय की मात्रा जुड़ेगी, आय पुल आप प्रत्यय के रूप में मान लीजिए, ये जुड़ जाएगा हिंदी का प्रत्यय। ठीक है, रामाभ्याम का रामाभ्याम सेम टू सेम यहाँ पे रहेगा, आभ्याम की मात्रा लग जाएगी राम के आभ्याम की, बालकाभ्याम, श्यामाभ्याम। ठीक है, दिनेशाभ्याम, इस प्रकार से ये रामेभ्य तो बाल के बे एबे की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, ये सेम टू सेम एबे की मात्रा यहाँ पर लगेगी। पंचमी रामात, वापिस रामाभ्याम का रामाभ्याम हो जाएगा, तो आत की मात्रा, अभ्याम की मात्रा और एभ्य की मात्रा सेम।
षष्ठी देखिए रामस्य, तो शे की मात्रा आधा स है और ये लग जाएगा लास्ट में। राम ये हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा देखिए, केवल कुछ नहीं, यो की मात्रा ये आपको इस प्रकार से लगाना है और ये हो जाएगा अनाम या अनाम। यदि र ई से ये पहले आती है तो अनाम हो जाएगा, अनाम हो जाएगा, पिया अनाम हो जाएगा, रामानाम श्यामानाम बाल का नाम, इस प्रकार से। अधिकरण में पर रामे तो एक की मात्रा लगेगी, सेम टू सेम यो लग जाएगा यहाँ पे, बाल के यो हो, रामेशु का एसु लग जाएगा, लास्ट में बाल के सु, रामेशु सभी, श्यामेशु दिनेशु इंद्रेशु, इस प्रकार से। संबोधन हे अरे ये लगेगा तो हे राम तो हे बालक, हे रामऊ हे बालकऊ, हे रामा हे बालका, इस प्रकार से एक याद कर लिया राम शब्द आपने अकारांत, तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग है वो सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। ये तो था अपना अकारांत पुल्लिंग। अब अकारांत पुल्लिंग का मतलब क्या है, एक याद कर लिया, याद करना पड़ेगा, कमेंट आपको करना है कल कि मुझे याद हो गए राम शब्द, लता शब्द और फल शब्द। अब करने का तरीका मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे अब आपको इकारांत पुल्लिंग बताना हो, ठीक है, उकारांत पुल्लिंग बताना हो, जैसे गुरु का बताना हो, तो गुरु के जो हैं यहाँ पे आप राम शब्द के साथ में गुरु शब्द लिखेंगे। आपको ये देखना है कि इनमें क्या परिवर्तन अलग से हो रहा है, अलग से परिवर्तन क्या क्या हो रहा है वो देखना, मिलान करना है, याद हो जाएंगे। याद आपको रटना पड़ेगा कैसे भी हो। सबसे अच्छा तरीका बालक राम के साथ में पुल्लिंग जितने भी शब्द हैं उनको लेके पढ़े, उकारांत हो चाहे इकारांत हो, ठीक है। ऋषि शब्द है तो इकारांत पुल्लिंग है, इसके साथ में लेके पढ़ेंगे कि यहाँ पे बाल का आ रहा है तो वहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं आ रहा है तो वहाँ पे क्या आ रहा है। तो इकारांत आपने अकारांत एक शब्द पढ़ लिया पुल्लिंग का, तो उस प्रकार से मिलान करते हुए एक या दो चेंजेस होंगे और लगभग आपको सेम मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं पहले अकारांत नपुंसकलिंग की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, अकारांत नपुंसकलिंग केवल 2 लाइन याद करनी स्टार्ट की और सेम टू सेम हो जाएगा। यहाँ पे अकारांत पुल्लिंग हमने पढ़ा, तो अब अकारांत नपुंसकलिंग पढ़ लेते हैं इसी के अंदर, ठीक है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे बालक है, रामा है, ये आपको इसकी जगह केवल कुछ ये 2 लाइनें हैं स्टार्ट की, ये आपको याद करनी है और सेम टू सेम इसके रूप चलने हैं। जैसे पहली जो होगी वह यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इस डब्बे के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है। पहली लाइन में पहला होगा एक प्रथमा का एक वचन होगा वो फलम, क्या होगा फलम। द्विवचन प्रथमा का होगा वो होगा फले, और बहुवचन जो इसका होगा वो होगा फलानी, क्या होगा फलानी, फलम फले फलानी। फिर कर्म वापिस सेम टू सेम, फलम फले और फलानी, प्रथमा और द्वितीय दोनों रूप सेम चलेंगे इसके, ये ध्यान रखना आपको, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। अब आपको यदि राम शब्द याद है तो आपको फल शब्द याद करने की जरूरत भी नहीं है। कैसे देखिए, मैंने बात की केवल आपको 2 लाइनें याद करनी है प्रथमा और द्वितीय की, एक ही याद करनी है वैसे तो, फलम फले फलानी, तो दूसरी भी क्या होगी फलम फले फलानी, ठीक है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अब यहाँ पे आपने राम शब्द याद कर लिया, उसकी जगह सेम टू सेम ये जो मात्राएं हैं वो आपको फल शब्द पे लगानी है, पूरा का पूरा पुल्लिंग की तरह चलेगा। जैसे मैंने कहा अणय जहाँ पे आता है उसकी जगह न कर देना, यदि र नहीं होता तो फल के अंदर र नहीं है तो आपको करना फलेन, क्या होगा फलेन। समझ गए बात को, र नहीं है इस फल के अंदर तो न करना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रामाभ्याम की जगह फलाभ्याम, रामाभ्याम की जगह फलाभ्याम, रामई की जगह फलई, ये 2 विषय, ठीक है। रामाय की जगह फलाय, रामाभ्याम फलाभ्याम, फिर रामेभ्य तो फलेभ्य, समझ गए बात को। तो रामात की जगह फलात, ठीक है, रामाभ्याम की जगह फलाभ्याम और रामेभ्य की जगह फलेभ्य। षष्ठी की बात करें तो रामस्य की जगह फलस्य, द्विवचन रामयो तो फलियो हो, रामानाम तो फलानाम, यहाँ पे होगा नाम होगा, यहाँ पे मैंने अभी भी आपको बताया, यहाँ पे क्या हो जाएगा फलानाम हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर रह नहीं है तो न की जगह न कर देना है और सेम रहेगा। सप्तमी रामे हो जाएगा तो फले हो जाएगा, रामियो फलियो, रामेशु फलेशु, हे फल हे फलऊ हे फला, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे यही बताना था आपको कि जो प्रथमा विभक्ति जो चलती है इस प्रकार से आपको हे फलम फलम फले फलानी, इस प्रकार के आपको थोड़ा सा
ध्यान करना। मैं एक बार देखिए रजिस्टर ले लेता हूँ। तो जो हम देखिए यहाँ पे विसर्ग नहीं लगाया, तो यहाँ पर भी विसर्ग नहीं लगाना है। न रामम फलम लिख दिए है, तो केवल हे फल क्या लिखना है, हे फल, हे फलऊ, हे फलानी। फलानी दिन का वो अलग बात है, लेकिन आपको याद ऐसे फल शब्द भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए चेंजेज कहाँ पे होते हैं, कितना अलग चेंज होता है, हम देख लेते हैं। फल शब्द आपने एक याद कर लिया, अकारांत नपुंसकलिंग। तो जितने भी अकारांत नपुंसकलिंग हैं वो सभी पुस्तक के रूप से ही चलेंगे। पुस्तक है, व्यंजन है, वो सभी रूप से ही चलेंगे। तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तके पुस्तकाभ्याम पुस्तकै, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्ये, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्ये, पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकानां, पुस्तके पुस्तकयो पुस्तकेषु। ठीक है, हे पुस्तक, हे पुस्तकौ, हे कैसे, हे पुस्तक, यही पुस्तके पुस्तकानि। इस प्रकार से फलम फले फलानी, तो फलम यहाँ पे हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि, इस प्रकार से ये रूप चलने हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं आकारांत जो लता शब्द है वो कैसे बनते हैं। तो लता शब्द की बात करें, देखिए हमने लिखे यहाँ पे लता शब्द, पहले पढ़े हमने राम शब्द, फिर पढ़े फल शब्द। अब लता शब्द कैसे बनते हैं, क्या परिवर्तन उनमें राम शब्द में और लता शब्द में क्या भेद है, किस प्रकार से अंतर है, वो देख लेते हैं। ये लता शब्द का आप बताइए कि ये कौन सा आकारांत है, एक आकारांत है। तो देखिए लता जो शब्द है वो आ है, लास्ट में क्या है इसके, आ, और वो स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग है। अब आकारांत स्त्रीलिंग लता हो, रमा हो, कृष्णा हो, संध्या हो, दिव्या हो, कि कोई भी शब्द हो जिसे आ आता हो अंत में और स्त्रीलिंग हो, तो सभी के रूप एक जैसे ही चलेंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट शब्द है राम शब्द, लता शब्द और फल शब्द। फल शब्द राम शब्द हमने देख लिए, केवल फल शब्द राम शब्द लगभग सेम है, केवल प्रथमा द्वितीय फलम फले फलानी याद करना है, याद हो जाएंगे। राम शब्द को करना ही करना है। यहाँ पे देखिए हमने रामा है पढ़ा, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल शब्द जो जैसा मूल शब्द है लता वैसा ही रहेगा लता। ठीक है, यहाँ पे लता की जगह हो जाएगा लते, फलम फले तो लता लते, लता हा, यहाँ पे केवल फर्क ये आएगा, इसमें विसर्ग लग जाएगा। ठीक है, और फिर लताम, रामम, यहाँ पे भी लताम, लते का लते सेम रहेगा और लता सेम रहेगी। फिर लतिया, ततिया क्या रहेगी यहाँ पे, लतिया, तो मतलब एक लता से, एक लता के द्वारा, लताभ्याम, लता भी ही, यहाँ पे देखिए लता भी होगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल भी बनते हैं। चतुर्थी, लता ये दो मात्रा ऊपर आएगी, फिर लताभ्याम और लताभ्ये, रामे भे तो लताभ्ये। ठीक है, फिर लतायाः, लताभ्याम, लताभ्ये, यहाँ पर भी रामे भी सेम था, रामे भी तो लताभ्ये, लताभ्ये, यहाँ पर भी था रामेभ्याम, 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 तो लताभ्याम, लताभ्याम, लताभ्याम। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए संबंध में आएगा सेम यही लतायाः, फिर लतियो, रामियो की जगह लतियो आ गया, लता नाम, यहाँ पे देखिए रामा नाम था, लता नाम हो गया। ठीक है, अधिकरण में लतायाम, लतियो हो और लतासु, यहाँ पे हमने पढ़ा रामेशु, रामे षटकोण वाला सु पढ़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये आया है, तो अंत में आ हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर संबोधन की बात करें, संबोधन होगा हे लते, हे लते, हे लते, हे लता, इस प्रकार से ये संबोधन होगा। तो ये रीड के लिए आपको ये तीन जो शब्द रूप हैं वो याद करने ही करने हैं, राम शब्द, फल शब्द और लता शब्द। ठीक है, ये याद कर लिए। तो इसके अलावा राम के अकारांत जितने भी पुल्लिंग शब्द वो याद हो जाएंगे। ठीक है, फल अकारांत नपुंसकलिंग जितने भी शब्द हैं वो याद अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि रूप है वो सेम चलने हैं। आकारांत स्त्रीलिंग के जितने भी रूप हैं वो याद हो जाएंगे, क्योंकि रूप इसी प्रकार से चलने हैं। तो लिखना है, याद करना है, बार बार यही कोशिश करनी है। एग्जाम तक आपको उसका रिवीजन करते जाना है। जिसके मुख्य परीक्षा में विशेष करता है उसको तो करना ही करना, उसको तो सभी करने पड़ेंगे। इसका इंपॉर्टेंट नदी है स्त्रीलिंग, गुरु पुल्लिंग शब्द है वो विशेष रूप से याद करने हैं, लेकिन रीड के लिए ये कवर आपके लगभग कर देगा। लेकिन यहाँ से मिलते जुलते आपको नदी इकारांत स्त्रीलिंग है वो भी मिला लेना, इसमें क्या फर्क आता है वो भी एक बार देख के जाना, वो पूरा विशेष रूप से देख के जाना है, और तभी आपके वहाँ से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, आप कोई सही भी कर सकते हैं। तो ये था हमने आज कोशिश की शब्द रूप में किस प्रकार से याद करना। वो आपको कहाँ तक सही लगा, क्या लगा, कैसी क्लास लग रही है। हमारी ये 14 क्लास है, 14 क्लास हमारी हो चुकी है, तो सभी साथ एक बार शेयर कर देंगे। ये इसी टॉपिक का आप टेस्ट देंगे अपनी कलम अपने नाम से जो ऐप है उस पर जाके।
विशेष रूप से आप डाउनलोड करें, कमेंट बॉक्स में लिंक है या प्ले स्टोर में जाकर सर्च कर लें अपनी कलम अपनी आवाज़। ठीक है साथियों, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। विशेष रूप से अगली कौन सी क्लास हो, मेरा मानना है शब्द रूप के बाद में धातु रूप, ठीक है, और उसके बाद में कारक पढ़ेंगे। कारक हमने यहाँ पे ये पढ़ रखे हैं, इसी प्रकार से ये रूप चलने हैं, इसी प्रकार से ये कारक बनेंगे। तो पूरा आराम से समझा दूंगा। पहले से धातु रूप पढ़ेंगे, उसके बाद में कारक और उसके बाद में समास हो जाएगा। 2 दिन समास की चलेगी, 1 दिन कारक हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर कर दे रहे हैं और अपने ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पे टेस्ट जरूर दें, आपके कितने सही रहे, टेस्ट में कितने सही हो रहे हैं वो भी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में आके, या वहाँ पे आपको सीधा मैसेज कर सकते हैं ऐप के ऊपर। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।